हेलो गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, क्लास 10 जो कि है क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी बुक है, उसको हम सीखते हैं। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में क्या कहानी है, लेकिन एक बात ध्यान देना, वीडियो की स्किप मत करना। आइए हम इसके अंदर चलते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक मतलब रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या होता है? जैसे नेचुरल नंबर हो गया, ठीक, और होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक, और रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। जब ये चारों मिलते हैं ना तो एक संख्या पैदा होती है जिसका नाम होता है रेशनल नंबर, अरे रियल नंबर, ठीक, यानी वास्तविक संख्या। आज इसको हम सीखते हैं। चलो आज हम बताते हैं वास्तविक नंबर। वास्तविक नंबर होता है क्या? जैसे कहने का मतलब हमारा है ये नेचुरल नंबर होता है जिसमें 1 से स्टार्ट होता है, डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट है। देखो 1 से स्टार्ट होता है लेकिन इनफाइनाइट रह जाता है, ठीक। और इसी में हम क्या करते हैं, अगर जीरो को ऐड कर दे, डॉट डॉट कहां करते हैं, इनफाइनाइट तक, तो वह क्या होता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होती है, ठीक। अगर इसी में हम माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कर दें तो उसको बोला जाता है, प्लस इनफाइनाइट तक कर दे तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जल्दी बताओ कमेंट। इंटीजर नंबर बोला जाता है, ठीक। अगर इसी को हम पी अपान क्यू के रूप में अगर लिख दें, जैसे 5/4 हो गया, इसको बोला जाता है परिमेय संख्या, ठीक। और एक होता है पी अपान क्यू, जो कि पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, ठीक, नहीं लिख सकते। जैसे कि हमारा पाई हो गया, ठीक, अंडर रूट में 5 हो गया, ये हमारा होता है इरेशनल नंबर होता है ना। तो कहने का मतलब हमारा देखो, परिमेय मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जब मिलता है तो एक पे क्या होता है, एक रियल नंबर उत्पन्न होता है, यानी वास्तविक संख्या बनता है, ठीक। कहने का हमारा मतलब ये है, चैप्टर में दिया था वास्तविक नंबर तो उसको हमने बता दिया है। लेकिन एक बात ध्यान देना, सबसे मोस्ट बात है, अब हम आते हैं क्या, 1 पॉइंट मतलब एक्सरसाइज 1.1 के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें दिया था क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में दिया था। तो उसको हम सीखते हैं और समझते हैं कैसे, लेकिन हाँ सीखते समझते कैसे, लेकिन एक बात ध्यान देना, साथ में सीखते हैं, ठीक। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ एक बात और ध्यान देना, वीडियो की स्किप मत करना, नहीं तो आप सीख नहीं सकते हैं, सीख नहीं पाएंगे, ठीक। आओ चलते देखते हैं, ठीक। इसके अंदर हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में, ठीक। आइए देखते हैं इधर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक, एल्गोरिथम, एल्गोरी, हाँ तो देखो हमने लिख दिया क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है आप लोग के बीच में हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन प्रश्नावली में दिया था 1.1 में, जब हम प्रवेश करेंगे ना तो उसमें लिया गया था, मतलब लिखा गया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालो, यानी किसी भी नंबर का इस विधि से आपको एलसीएम निकालना है। लेकिन इस विधि को आप लोग जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस विधि को हम बताएंगे यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, एच और सी और एफ का फुल है। देखो एच का मतलब होता है हाईएस्ट, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट, और सी का मतलब होता है कॉमन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर। हमने इसका मतलब बता दिया, हाईएस्ट फैक्टर कॉमन, हाईएस्ट फैक्टर कॉमन। हाईएस्ट फैक्टर कॉमन का मतलब होता है किसी भी नंबर का हाईएस्ट, जो कि मतलब हाईएस्ट नंबर लेना है उसमें से और कॉमन लेना है और उसका फैक्टर, जैसे फैक्टर गुणनखंड होता है, ठीक। एक बात ध्यान दें। अब आ जाते हैं किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका एक मतलब होता है, एक फार्मूला होता है जो होता है ए बराबर होता है, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला होता है, यूक्लिड विभाजन का एक फार्मूला होता है। इसी पर आप लोग को सवाल सॉल्व करना है, ठीक। इस प्रश्नावली में इसी के माध्यम से आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। लेकिन आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताते हैं, यूक्लिड विभाजन एक परिमेय एल्गोरिथम का मतलब क्या था। एल्गोरिथम का मतलब देखो आप लोग के बीच में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे क्या होता है, कंप्यूटर सीखते हैं ना, उसमें डी मतलब कोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये हो गया। और हम लाइव में कैसे यूज करते हैं, जैसे कहने का मतलब आप लोग के बताते रहे, जैसे चॉकलेट खाते हैं, टॉफी खाते हैं ना, तो मान लो अगर हमको मान लो 150 टॉफी है, ठीक, 150 टॉफी 15 व्यक्ति के बीच में बांटना रहेगा तो कैसे बांटेंगे, ठीक। तो उसको बार बार डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारा स्टेप यानी लास्ट स्टेप 0 से शेषफल ना आ जाए, ठीक। उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। देखो जैसे कहने का मतलब होता है, हम ले लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे चलो हम ले लेते हैं 225, 225 है, 225 क्या टॉफी कर सकते हैं, 225 हमने टॉफी ले लिया, ठीक। इसको बांटना 125, ये व्यक्ति हो गए, ठीक, ये व्यक्ति हो गए, ठीक। इस व्यक्ति को बांटना है। देखो 225 टॉफी है,
इस व्यक्ति को मतलब 125 व्यक्ति है, उन व्यक्तियों में बांटना। जैसे कहने का मतलब होता है बर्थडे पार्टी, सुने हो ना आप लोग ना, अक्सर सुने होंगे, क्योंकि गांव में मनाया जाता है बर्थडे। देखो जैसे मनाने का काम है क्या रहता है, बर्थडे, अक्सर बर्थडे मनाया जाता है तो उसमें टॉफी बांटा जाता है। ठीक, जैसे किसी के पास पैसा कम रहता है तो वो टॉफी अक्सर बांट देते हैं ना। तो चलो छोटे बच्चे अक्सर बांटते हैं स्कूल में या कोचिंग में। जैसे हमने 225 टॉफी ले लिया, ठीक, उसको हमको 125 व्यक्तियों के बीच में बांटना है, यानी 120 मतलब 125 आदमियों के बीच में बांटना है। तो उसको कैसे बांटेंगे, तो सबको, लेकिन एक बात ध्यान, सबको बांटेंगे तो लेकिन सबको बराबर बराबर हिस्से में आना चाहिए टॉपिक। तो उसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। जब तक डिवाइड करेंगे तब तक डिवाइड हमारा करना रहेगा, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आए। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा ना, उसी में से जिससे हम डिवाइड करते रहेंगे वही हमारा एफसीएफ नाम लेगा, वही हमारा एफसीएफ बनेगा। ठीक, इसको हम इस फार्मूले के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ठीक, लेकिन और एक बात ध्यान देना, इसको फार्मूले के माध्यम से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन और ये फार्मूला बना कैसे, ये फार्मूले के भी बताएंगे, ताकि आप लोग का भी कोई डाउट ना रहे। हाँ, अगर कहीं पर भी डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट करो, उस वीडियो को हम एकदम बहुत बेस्ट यानी बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, इसी को हम सॉल्व करते हैं इस फार्मूले में। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान दें, इसको बोला जाता है, पहले आप लोग को बता दें, ए बराबर क्या होता है। ए बराबर होता है, देखो ए बराबर होता है भाज्य, ठीक, अब बी बराबर होता है भाजक, ठीक, भाजक, और क्यू बराबर हमारा जो होता है वो होता है भागफल, भागफल, और जो हमारा आर होता है, इस आर को हम लिखते हैं शेषफल, शेषफल। इसको हम अभी बता दें। देखो इधर देखो, ये हमारा हो जाए, देखो क्या होगा, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा आर हो गया। इसी मेथड पर ये फार्मूला बना है, इसी बेस पर ये फार्मूला बना है। ये जो हमारा फार्मूला है ना, ये इसी बेस पर बना है। एक बात ध्यान रखना, सबसे अहम मुद्दा इस बात पर उठता है कि फार्मूला जो बना है, ये फार्मूला इसी पर बना है। क्यों बना है, देखो कहने का मतलब है ये नंबर है, हम ले सकते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, चलो इसी नंबर को, जैसे हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं 20, ठीक, तो 20 को हमको 4 से जब डिवाइड करना रहेगा, 20 और 4, अब देखो हम ये सबसे बड़ा क्या है 20, इसको हम किस स्थान पे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए की जगह, तो हम लिखेंगे 20 और भाग से करना है 4 से, देखो और कितने बार जाएगा, 4 पछे 20 यानी 5 बार जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कट जाएगा कि नहीं, देखो तो हमारा कहने का मतलब है ये जो हमारा कहाँ गया, ये जो हमारा ए है ना, वो क्या है, ये बड़ा बोला जाता है, इसको बी को छोटा बोला जाता है। इस माध्यम से उठा लेते हैं क्योंकि इसके स्थान पर बड़ा संख्या लिखा गया है ना। ठीक है, अब उसके स्थान पे हम बी, तो कहने का मतलब देखो भाज्य, देखो हमने क्या लिखा, भाजक, ये हो जाए भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। भाजक का मतलब किसी भी नंबर को हम किसी संख्या में जब भाग देते हैं ना, तो जिस नंबर से हम भाग देते हैं उसे भाजक बोला जाता है, और जिसमें देते हैं उसको बोला जाता है भाज्य, और भाग देने के बाद जो आ सकता है उसको बोला जाता है भागफल, और जो रिमाइंडर यानी नीचे आता है उसको बोला जाता है शेषफल। आप लोग ध्यान देना, अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट है ना तो जरूर कमेंट करें, उसको हम और बढ़िया से क्लियर करेंगे। ठीक, अब इसके अंदर हम इसको इस वाले को समझाते हैं एकदम बहुत बढ़िया से। ये क्वेश्चन जो हमने उठाया था टॉफी यानी चॉकलेट खाने का, उसको हम उठाएंगे। हाँ, लोग एक बात और ध्यान रखना, जैसे 4-5 दोस्त हो गए, हम ही लोग मिलके दोस्त हो गए, मान लो 4-5 लोग दोस्त हैं, अगर किसी दुकान पर जाते हैं समोसा ऑर्डर करने के लिए, समोसा खाने के लिए, मान लो 50 समोसा हमने ऑर्डर कर दिया, 6 लोग हैं, तो उसमें कैसे बांटेंगे वो इसको डिवाइड कर इन्हें नहीं बताते हैं कि इसको 5 मिलेगा कि 4 मिलेगा कि 2 मिलेगा कि 3 मिलेगा। ठीक, वही कॉन्सेप्ट है कि हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग काहे किया जाता है, यही बात है, इसीलिए हमने इसका प्रयोग किया। ठीक, इसके अंदर हम एकदम आप लोग को एकदम एक्सप्लेन करेंगे बेसिक से। आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए और तभी आप लोग सीख सकते हैं, एकदम बहुत बढ़िया सिखाएंगे आप। चलिए आइए देखते हैं इसके अंदर। ठीक, क्वेश्चन उठा, लेकिन पहले फार्मूला लिख दे रहे हैं। फार्मूला हमारा क्या था, ए बराबर हमारा फार्मूला था बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फार्मूला था। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये प्रश्नावली में सबसे मोस्ट यानी अहम फार्मूला क्या है, ये जो है ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सबसे मोस्ट फार्मूला है। इसको कैसे एक्सप्लेन, क्वेश्चन हमारा क्या था 225 क्या था, टॉफी थी। ठीक, और कितने व्यक्तियों में बांटना था, 125 व्यक्तियों में, 125 आदमी के बीच हमको बांटना था। तो इसको कैसे इस फार्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए इसको हम देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे क्या 225, देखो ए की जगह हमने लिख दिया 225। ठीक, अब क्या करेंगे, बराबर हम लिखेंगे 125। अब देखो, अब हमको गुणा करना है, इतना बार गुणा करना है कि जो कि इससे अधिक ना जाए, भले से शेषफल कुछ भी बच जाए। ठीक, तो हम गुणा करते हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार, प्लस अब शेषफल क्या बचेगा, देखो अब इस शेषफल बचेगा हमारा 100। अब इसको गुणा करो, 125 प्लस 100 करो तो 225 मिल गया ना, सबसे सिंपल बात बता रहे। ठीक, अब यहां पर अब क्या आएगा, अब आप लोग को डाउट हो रहा है कि सर अब इसके आगे क्या लिखेंगे,
कुछ मत पकड़ो, बस ये बी के स्थान वाला, ये जो बी है ना, ये बी है ना, इसी को लिख दो 125, हमारा 125। अब सोचेंगे सर यहाँ पर क्या है, कुछ मत करो, ये जो हमारा आर बचा है ना, ए आर, इसको उठा कर लेकर आओ यहाँ पर, इसको पकड़ के यहाँ कहो चलो तुम इधर आ जाओ, तुम्हारी जरूरत इधर। अब क्या करेंगे, अब हमको ले जाना किससे, 125 से अधिक ना हो जाए, तो गुणा करेंगे 100 एकम 100 प्लस 25, देखो 25, अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा इतना मिल जाएगा। ठीक, अब और एक बात, अब इसको कुछ नहीं करना, फिर इसको उठाओ इधर करो 100 बराबर है, अब 25 को इधर कर दो 25, अब गुणा करो 25 चौका 100, यानी गुणा करने पर हमको मिल रहा है 25 चौका 100 प्लस प्लस कर निशान लगा देंगे जो कि हमारा शेषफल 0 है। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो हमने क्या बताया था कि आप जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना जाए, लेकिन यहाँ पर देखो हमारा शेषफल 0 आ गया, देखो 0 आ गया ना, कहने का मतलब स्टेप, पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप था, तीसरा स्टेप में जब हमारा शेषफल 0 आ गया ना, तो जो हमारा बी वाला है, यानी बी जो रहेगा वो हमारा एचसीएफ बनेगा, तो ये हमारा जो है वो है एचसीएफ बन गया, ये हमारा एचसीएफ बन गया, यही जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिमेय होता है। ठीक, अब इसको हम भाग की विधि से बताएंगे, जैसे कहने का मतलब होता है 125 से भाग देंगे 225, तो जो हमारा पहला स्टेप है ये फार्मूला किस पर फॉलो करता है, इसी से फार्मूला बना है। ठीक, अब देखो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो जाएगा कितना 125, 125 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब देखो पहला स्टेप में क्या लिखे थे हम, पहले लिखे थे 225, देखो इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है ए, इसको बोला जाता है बी, इसको बोला जाता है क्यू, और नीचे जो बचता है उसको आर बोला जाता है। ठीक, कहने का मतलब देखो इतना बता दिया। और एक बात ध्यान देना, जब इतना आ गया तो देखो पहला स्टेप हमने 225 लिख दिया, ठीक, फिर 25 लिख दिया, बी के स्थान पर देखो हमने बी इधर लिख दिया, फिर बूढ़े 1 हो गया, क्यू देखो क्यू है, ये क्यू है, इतना कर दिया, प्लस आर, हमारा जो शेषफल इतना बचे। अब दूसरा स्टेप में क्या करना, बस कुछ मत कर, इसी से भाग कर देंगे 125 में, जब 125 में भाग कर देंगे तो कितने बार जाएगा, देखो एक बार जाएगा, तो 100 यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक, 100 हो गया। अब देखो 100 करने के बाद अब क्या बचेगा, सबसे मोस्ट पार्ट, ये हमारा दूसरा स्टेप है, देखो 100 गुणे 1 प्लस 25, अब इतना होगा। अब यहाँ से क्या बचा, 25, शेषफल 25 बचेगा। अब कुछ मत करो, फिर 25 से भाग दो किसमें, ये जो हमारा 100 है, 100 देखो 100 कितने बार जाएगा, 4 बार, 25 चौका 100, ये हमारा 100, ये कट गया, पूरा 0 हो गया ना, तो ये जो बचा ये है हमारा एचसीएफ। देखो ये दो तरह है, इसको देखो दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक तरह से हम फार्मूला के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, देखो फार्मूला के रूप में हमें इधर व्यक्त कर दिया और हमें डिवाइड कर कर स्टेप बाय स्टेप करते गए, तो हमारा देखो 25 आ गया शेप, इस तरह से करेंगे देखो। लेकिन हाँ, इस प्रश्नावली में, इस मतलब एक्सरसाइज में ना हमको इस फार्मूले के माध्यम से करना है। हम आप लोग को दो तरीका बताए, एक फार्मूले पे बैठा कर बताएं और एक फार्मूला जहां से निगमन यानी इस फार्मूला का जहां से उत्पत्ति हुआ है उस विधि को हमने एक्सप्लेन करते हैं, ठीक, भाग की तरह से। हाँ, लेकिन और एक बात ध्यान देना, अब हम इसके अंदर चलते हैं कि जैसे प्रश्नावली में दिया है पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, उसको कैसे करेंगे, एकदम बेसिक से आप लोग के बीच में एकदम एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, और एक बात ध्यान देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना जरूर, हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम रोज नई नई चीजें सीख सकते हैं अपने जीवन के यानी लाइफ में कैसे हम यूज करते हैं। हमारा सिद्धांत यह है ना कि आप लोग को एकदम जीवन यानी लाइफ से रिलेटेड करके कोई शब्द बताएं, ठीक, तो यहाँ पर सीख सकते हैं आप लोग। चलिए इसके अंदर हम प्रश्नावली 1.1 में चलते हैं, इसको इरेज करते रहे। हाँ, तो देखो हमने क्या लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया, क्या लिखा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एसेट ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को हमने बता दिया था, एक क्वेश्चन हमने आप लोग के बीच में कर दिया है, इसमें से हम आप लोग के लिए कैसे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, वो भी आप किसके प्रयोग से करेंगे, यूक्लिड विभाजन करेंगे, उसका फार्मूला हम आप लोग के बीच में लिख देंगे। देखो फार्मूला क्या हमारा है, ये बराबर हमारा फार्मूला था बी क्यू प्लस आर। अब इसके बाद इसको हम उठा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इसको, ठीक, इस वाले क्वेश्चन को उठा रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे इस फार्मूले के माध्यम से। तो ये बोले थे ना, ये जो है ना ये बड़ा नंबर को दर्शाता है, ठीक, सबसे मोस्ट बात ये, ए की जगह ये हो जाएगा 225, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 225 बराबर। अब देखो बी बराबर हम क्या लिखेंगे, 135, 135। अब ऐसा नंबर उठाओ जिसको गुणा करने से 225 से अधिक ना जाए और जोड़ने पर कितना हो भी शेषफल बन जाए, कोई बात नहीं, इसको गुणा करेंगे हम 1 से, कितना हो जाएगा 135, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप देखो प्लस, इसमें से घटाने पर कितना आएगा, इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा, देखो 90 आएगा, घटाने पर 90, तो जो हमारा शेषफल हो गया वह आर हो गया, ठीक, यानी शेषफल हमारा बच गया 90, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब ये आगे आ जाएगा, ये हमारा 135 आगे आ जाएगा बराबर, ये 90 उठकर यहाँ आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर उठ के आ गया। अब गुणा करो, 90 का गुणा करो जो कि 135 से अधिक ना जाए, भले से शेषफल कुछ बच जाए, तो एक बार जाएगा, ठीक, प्लस। अब इसमें से इसको घटाओ, यानी 135 में से इसको घटाओगे कितना आएगा, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट जल्दी करके बताओ, तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, बताओ जल्दी। देखो
घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहले हो जाएगा 45, घटा लिया हमने तो हो जाएगा 45, ठीक 45 कर दे, यानी कि शेषफल अब किया गया 45। अब आ जाते हैं किसको, इस 90 को आगे कर दो, इस 90 को आगे कर दो, अब 45 को उठाकर इधर कर दो, 45 को उठाकर इधर कर। अब 45 दुना कितना होता है, 45 दुना होता है 90, तो गुणा कर दिया 90। अब बताओ प्लस शेषफल क्या बचा, जल्दी बताओ कमेंट। शेषफल हमारा बचा 0। अब हम यहां पर रोक देंगे। और एक बात सबसे मोस्ट बात, जब r बराबर 0 मिल जाए तब हम सॉल्व को हल करना बंद कर देते हैं, ठीक सबसे मोस्ट बात है। तो जो सॉल्व को मतलब r बराबर 0 मिल गया, यानी शेषफल जब हमारा 0 मिल गया, तो जो b रहता है, जो इसका b रहता है, इसको बोला जाता है b, इसको बोला जाता है q, इसको बोला जाता है r, ठीक। ये b जो हमारा होता है ना, यही HCF बनता है, यानी कि HCF हमारा क्या निकल गया है 45। सबसे मोस्ट बात ये हम लोग आप लोग को बता दे रहे हैं कि पहले हमने क्या किया, ए बराबर हमने सबसे बड़ी नंबर को उठाया, यानी 225 को उठाया, ठीक। फिर बी के जगह हमने क्या लिखा, 135 लिखा। अब बी का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 135 हो गया। अब 225 में से 135 को जब हमने घटाया तो 90 मिला, ठीक। अब देखो 135 अब यहां पर आ जाएगा, यानी यहां पर ए की जगह 135 आ गया, और आर जो है ना वो बी की जगह आ गया, ठीक। और गुड़े 90 गुड़े 1 कम 90 तो कितना होगा, फिर 90 को इसमें मतलब 135 में से 90 को घटाया तो 100 मतलब 45 आ गया। सबसे मोस्ट बात बता रहे हैं, ध्यान देना कितना आ गया। अब देखो ये जो है ना, अब 90 तुम्हारा यहां पर आ गया, अब 45 तुम्हारा यहां पर। अब सबसे बात यह है कि 45 दुना के होता है 90, और 90 जब हो गया तो भाग तो चली गई, कट गया, तो यह हमारा शेषफल 0। तो हम बोले कि जब शेषफल 0 मिल जाए, यानी r बराबर जब 0 मिल जाए, तो सवाल को सॉल्व करना बंद कर देते हैं। सवाल को हल करना बंद कर कर जो बीच में b रहता है ना, वही हमारा HCF बन जाता है। सबसे मोस्ट बात यह है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता दें, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो ना, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ तो देखो इतना बता दी ना, अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक एकदम आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता। हाँ देखो दोस्तों, हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान देना, हमने दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करें लेकिन एकदम स्टेप बाय स्टेप करें। एक बात ध्यान देना, इसको ध्यान दो। चलो हम पहले लिख दे रहे हैं ए की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, 3800 कितना 38 बी 220 इतना कर दिए। अब देखो ए की जगह हमने इतना लिख दिया, अब बी की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं 196 इतना कर दिया। लेकिन और एक बात ध्यान लो, इसको अब किस नंबर से गुणा करेंगे जो हमको इतना है, इसको बताने से पहले आप लोग को एक तरीका और बता दे रहे हैं, भाग कर पहले इसको भाग कर बता दे रहे हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। लेकिन हम आपको बताएंगे, लेकिन आप लोग इसको इससे गुणा करेंगे। देखो 195 से गुणा करेंगे तो हमको इतना मिल जाएगा, लेकिन ये कैसे आएगा अभी आप लोग को बताएंगे। प्लस शेषफल हमारा 0 आ गया, ठीक। यानी एक लाइन का क्वेश्चन है, ये जो हमारा आएगा वो है HCF बनेगा, ठीक। लेकिन ये कैसे आएगा ये आप लोग को एकदम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। आओ देखते हैं कैसे एक्सप्लेन। पहले हम लिखे क्या 38, इधर लिख दिया 38 220। अब किससे भाग करेंगे 196 से, 196 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे। तो पहले कितने बार ले जाएंगे, पहले हम इसको ले जाएंगे एक बार ले जाएंगे। कितने बार ले जाएंगे, पहले हम इसको पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ा करेंगे। पहले हम देखो इसको ले जाएंगे कितने, पहले 3 नंबर उठाओ, 3 एक बार ले जाओ कितने बार जाएगा, तो एक बार हमने ले गए, कितना बार गया 196, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर मतलब घटा दो, ठीक। 12 में से 6 जाएगा तो नहीं 6 बच गया, यहाँ पर बच गया 7, 7 को एक हासिल है 17। अब 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ कमेंट करके। 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचा, तो हमने लिख दिया 8। अब यहाँ बचा क्या 2 बचा, तो 2 में से 1 हो गया, ठीक। अब तो डिवाइड जाएगी नहीं, और हमारा जो बचा है ये 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो 1862। अब कितने बार करेंगे भाग, तो हम करेंगे 9 बार, यानी कि 196 में 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा। देखो 9 छक 54 का 4 हासिल लगा 5 का, 9 81 और 5 86, 81 5 86 हासिल लगा 8 का, 9 1 कम 9 और 9 8 कितना होता है 17 होता है ना, 9 8 17 यानी 1764, और यहाँ पर है 1862। तो कितनी बार गया 9 बार गया, देखो 9 बार गया कितना हमारा हो गया 1764। अब इसको घटाएं कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया तो घटा तो हमारा 8 हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर बचा 5, एक हासिल दे 15, 15 में से 5, 15 में से 6 जाएगा तो 9 6 15 यानी 9 बचे, यहाँ पर 17 यानी कि 0, यानी कि ये कट गया, ठीक। ये पूरा कट गया। अब हमारा क्या बचा लास्ट में, हमारा बचा 0, ये हमारा 0 उतर गया। अब कितनी बार भाग जाएगी, अब इसको 5 बार ले जाते हैं, लेकिन ले जाने के पहले हम देख लेते हैं इसको गुणा कर 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा। देखो 6 5 30 का 0 हासिल लगा 3 का, और 9 5 45 3 43, 45 3 43 नहीं होता 48 होता है, 48 का 8 हो गया
80 लगा 4 का, अब 5 1 5, 5 4 9, देखो इतना है 980। यानी कहने का मतलब देखो ये डिवाइड हमारा कट गया कितने बार में, इतनी बार में। इसीलिए जब ये पूरा कट गया तो शेषफल हमारा 0 आ गया। देखो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था 195, आप लोग को एकदम एक्सप्लेन कर बता दिया कि ये 0 आ गया। जब हमारा शेषफल 0 आ गया ना, जब हमारा शेषफल 0 आ गया तो हमने बोला था जो हमारा ये बी है ना वही हमारा HCF बनेगा। ठीक, तो आप लोग इतना कर लें। और हाँ एक बात, सबसे मोस्ट बात, ये तीसरा क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करेंगे, ये आप लोग के लिए दे रहे हैं ताकि आप लोग भी इसको सोल्व करके आंसर बताओ, ताकि हम इसको अगर आप लोग जहां नहीं अगर सोल्व कर पाएंगे ना तो कमेंट करना कि सर ये सवाल हमको नहीं आ रहा बताइए, तो हम इस वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और बेहतर यानी बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, हाँ, और ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़िए और सीखिए और समझिए। आप लोग को एकदम बहुत बेसिक यानी करने का मतलब होता है बेसिक से ऊपर यानी बेसिक टू एडवांस जानकारी देंगे। ठीक, हाँ, अगर आप लोग को कहीं पर इस वीडियो में डाउट हो रहा है ना तुरंत कमेंट बॉक्स कीजिए। ठीक, ऐसे हमने आप लोग को एकदम विस्तार से बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से कैसे हम HCF निकाल सकते हैं। ठीक, और अब मिलते हैं क्या नेक्स्ट क्लास में, वो भी बहुत बेहतर चर्चा करेंगे। हाँ, और आप लोग इसको हम गोला कर दे रहे हैं, देखो इस वाले आप लोग इसको ESW यानी घर से बेहतर कर आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।